हेलो गाइस, वेलकम टू VS स्मार्ट स्टडी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये बुक है राजीव प्रकाशन। इसमें जो बहुपद है वो तो आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके जो बहुकल्पी प्रश्न बचे हैं उनको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ इस क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर आप लोग जितने भी बहुकल्पी प्रश्न हैं वो सब सॉल्व करेंगे भी, और चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चुटकियों में मतलब बहुत अच्छे से, यानी रिवाइज करके तो आए होंगे ना, अच्छी तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो बेफालतू की बात तो करेंगे नहीं, सीधे टॉपिक की बात करेंगे और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। और इससे पहले सुन लो इधर थोड़ा, जो भी बहुकल्पी प्रश्न सॉल्व करने से पहले जो इसका थ्योरेटिकल सेशन है ऑनलाइन वालों के लिए, वो अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो पहले वो कंप्लीट करो, इसके बाद ये अच्छे से समझ में आएंगे, है नहीं। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल नहीं पढ़े होंगे तो ये समझ में आएगा है नहीं, सीधी सी बात। तो पहले वो देखो फिर ये देख पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोग देख रहे होंगे, ये सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, 20 नंबर जो पूछे जाते हैं उन्हीं में। तो ये यहाँ से हर एक चैप्टर में 20-20, 30-30 क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप लोग तो 20 में 20 वहां से तो पक्के हैं एकदम, जो आने ही। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यदि x-2 बहुपद x² - 3x + 5a का एक गुणनखंड है तो a का मान बताना है। ठीक है, यानी x-2 है, इसका बहुपद है, इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, x-2, तो a का मान आपको बताना है। तो जब कोई जो है फैक्टर किसी भी बहुपद का गुणनखंड होता है तो वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी मतलब उसको अगर उसमें फिल कर दें तो उसका आंसर 0 आता है, नहीं आता है। किसी बहुपद होते हैं उसके शून्य का है, मान लो अगर चेक करना है तुमको तो क्या करते हो, शून्य को उसमें रखते हो, उसका 0 आ जाता है, मतलब ये उसका शून्य होगा, यानी ठीक है फैक्टर होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, x² - 3x है ना, 3x + 5 है, ये है। इसका जो है एक फैक्टर है कौन सा, x-2। x-2 जब इसको हम फैक्टर इसके जो है ज्ञात करेंगे तो उसमें x-2 हमको मिलेगा एक फैक्टर। ठीक है, तो कह रहा है इसका यदि ये फैक्टर है तो इसका a का मान आपको बताना है। तो ये बताओ, अगर ये फैक्टर है तो ये फिर 0 भी होगा, यानी x = 2 आएगा, x का मान 2 होगा कि नहीं, यानी ये इसका शून्य होगा, प्रकार से 2। अब जब 2 शून्य होगा तो ये इसको रखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको px मान लो। तो चूंकि जो है ये इसका शून्य है इसलिए px जो है 0 के बराबर होगा। ये सब लिखना नहीं है, एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी, जिसे आपको आंसर पिक करना है। तो px जो है 0 के इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे समझाना है तो राइट तो करना पड़ेगा, x² - 3x + 5a = 0। अब जब ये चीज इसकी शून्य का है तो x की जगह पर जहां जहां x है वहां 2 भरो, और फिर आपको a यहाँ पे दिख रहा है तो a का मान निकल ही आएगा जब x भर दोगे, है नहीं। एक बता रहे फिर उसके बाद देखते हैं करना। तो x की जगह 2 है, यहाँ 2 भरेंगे, 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 5 है = 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 5, 6 से 4 गया 2, माइनस का बड़ी संख्या है ना, माइनस का 2 इधर आएगा, हो जाएगा उधर, हो जाएगा प्लस का 2, तो 5a = 2, तो a = 2/5। a का मान ही पूछ रहा था कौन सा, 2/5, तो c हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज है, 20 में 20 ला सकते हो अगर हल्के से मेहनत कर लोगे। थ्योरेटिकल सेशन अच्छे से होगा तो इनको तुमको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, आराम से हो जाएंगे, है नहीं। नोट करना है सर। मतलब सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप सभी, इसमें क्या कह रहा है, बहुपद नहीं है, सी 2 नंबर है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। इसको आप ऐसे ही कर लो, x² - 3x - 4, देखो ये है बहुपद, है नहीं। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, यानी ये बहुपद है। इसमें कह रहा है कौन नहीं है। और यहाँ भी देख लो आप, यहाँ भी x ये 2 है, x² है, x³ है, बट ये बहुपद तो है ना, 1 से ज्यादा पद है इसमें। और डी नंबर देखो, डी भी 5 लिखा है, वो भी एक पदी व्यंजक है ना, एक वाला है, लेकिन बहुपद तो है।
लेकिन ये वाला देखो रूट में लिखा है, बटे में लिखा है ना? जी सर। इस तरह से सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। फिर 3 नंबर देखो, बुक में देखो अपनी जी फटाफट। सर लिखे थे 3x³ क्या कह रहा है? निम्न में से द्विपद है। द्विपद मतलब जिसमें दो पद हैं। यस सर। अब पहले वाले में तो एक ही पद है, दूसरे वाले में दो पद हैं, तीसरे वाले में 3 पद हैं, चौथे वाले में तो 0 है। तो कौन सा होगा दो पद के लिए? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा, इसको करेक्ट करो आप लोग। इसके बाद 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद है। द्विघात मतलब जिसकी सर्वोच्च घात दो हो। सर्वोच्च घात 2। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें सर्वोच्च घात कितनी? 3। तो इसकी तो घात 3 होगी, लेकिन द्विघात वाला कह रहा है तो दो घात वाला दिख रहा है, डी ऑप्शन। रैखिक कौन सा? रैखिक बताओ। बहुपद जब स्टार्ट किए थे तब बताए थे रैखिक, द्विघात, त्रिघात, इसे बताए थे कि नहीं? सर बताए थे। तो पहला है त्रिघाती व्यंजक, दूसरा है रैखिक। रैखिक मतलब जिसकी सर्वोच्च घात 1 है, वो रैखिक होता है। तो बी ऑप्शन रैखिक है और डी ऑप्शन द्विघात वाला है, इसकी सर्वोच्च पावर 2 है। और पहला वाला जो है वो त्रिघाती व्यंजक है, ठीक है। अगर पदों की बात करें तो पहला जो ऑप्शन है उसमें 3 पद हैं, दूसरे वाले में 2 पद हैं, पहले और सी ऑप्शन में 1 है और डी वाले में 2 है, ठीक। इस तरह साथ में पूरा करो जो है डिस्कस, जितने घात है सब कुछ। 5 नंबर में तो जान गए इसका आंसर कौन सा है? द्विघात मतलब जिसकी सर्वोच्च घात 2, मतलब चौथा ऑप्शन बुक है नहीं क्या? फिर 5वां नंबर देखो, 3x² - 5x + 7x³ - 2x⁴ की घात है। इसकी घात क्या है? 4। 5 नंबर में क्या कह रहा था? की घात है। इसमें देखो सर्वोच्च पावर जो, इसको आपको ऑर्डर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 नंबर में आएगा तब ये सब काम करोगे। इसमें आप सीधे करोगे, जहां पे देखो सर्वोच्च घात 4 है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? अब 4 ऑप्शन -4 भी है, +4 भी है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो प्लस वाला हमेशा रहेगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं? 4 में देखो सी ऑप्शन तो है, एक -4 वाला, उसमें ना टिक कर देना, ये पहला ही ऑप्शन होगा। फिर 6 नंबर देखो, px = -3 की घात है। px = -3 दिया है, अब इसकी घात पूछ रहा है, इसको थोड़ा जान लो। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम लोग गड़बड़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे -3 दिया है और इसके साथ भी कोई ना कोई चर तो है, तभी ये बहुपद बना है। और इसमें कह रहा है कि जब ये बहुपद है मतलब x लगा होगा, तो यहाँ पे x की पावर 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि यहाँ केवल 3 है और किसी की पावर 0 होती है उसका आंसर 1 आता है। -3 को 1 से गुणा करोगे तभी इसने केवल -3 केवल इसीलिए इसने केवल -3 लिखा है कि x की पावर 0 होगी। यानी कहने का मतलब ये है इस बहुपद की घात क्या है? 0। क्या है? 0, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समझ गया? 0 लिखा नहीं, अपने आप समझना पड़ेगा। यहाँ पे केवल -3 है और किसी की पावर केवल अगर संख्या दी है और घात पूछता है तुमसे तो 0 लगाना, क्योंकि x की पावर 0 होगी तभी वही संख्या लिखी, क्योंकि 1 होता है उसका मान। तो 6 नंबर था। अब 7 नंबर देखिए, यदि द्विघात बहुपद k-1x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान बताओ। ये आप लोग सॉल्व करेंगे अभी, सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी फट से, देखते हैं कौन आंसर पहले देता है। सेम क्वेश्चन है पहले के जैसा, फर्स्ट के जैसा है, सेम बिल्कुल। 7 नंबर 7 नंबर को सॉल्व करो। k-1 x² प्लस का kx प्लस का 1, इसका जो है एक शून्य दिया है -3, तो आपको k का मान बताना है। सॉल्व करिए जल्दी। ऑनलाइन वाले भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। आ गया आंसर? नहीं आया? देखो इधर, जब हमने कहा है ये चीज इसकी शून्यक है मतलब एक शून्यक दिया है, यानी ये x बराबर -3 होगा। जब शून्यक है इसका तो होगा ही होगा। अब जहाँ जहाँ इस व्यंजक में x है वहाँ वहाँ -3 तुमको फिर करना है। अब ये px जब शून्य का तो 0 होगा और px है क्या? k-1 x² है, x² की जगह लिखो, चलो ये लिख देते हैं पूरा, प्लस
के एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब के माइनस 1 एक्स यहाँ देखो -3 है तो -3 का स्क्वायर करोगे कि नहीं, फिर -3 और इंटू के इंटू -3, ठीक है, प्लस का 1। ऐसे किए थे कि नहीं किए थे? यहाँ तक किए कि नहीं किए? ये तो रख ही दिए हो गए इसे, नहीं रखे? अब इसके बाद देखो के -1 और -3 का जब वर्ग करोगे आप तो क्या आएगा? 9 आएगा। माइनस का जब माइनस तो कैसे आएगा? माइनस दो बार करोगे, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा उसी संख्या का। -3 गुणे -3 लिखोगे, वर्ग माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। जब 3 घात हो, घन करना हो, तब माइनस बना रहता है। 2 रहेगा तो माइनस गायब हो जाएगा। 3 का स्क्वायर सीधे 9 लिखो। और ये प्लस है, ये प्लस और माइनस हो जाएगा और 3 के हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, समझ गए? अब इस 9 को अंदर करो गुणा, तो 9 का के में करोगे 9 के होगा, और 9 का 1 में करोगे, अब इधर देखो -9 और -3 के प्लस 1 बराबर 0। और 9 के है, ये 3 के है, जो चर हैं उनको आपस में जोड़ो घटाओ। ये देखो के यहाँ लगा, के यहाँ लगा, ये नहीं कि इस 9 को इस 9 से वो कर देना, वो नहीं। ये चर यहाँ लगा, चर वाला चर के साथ होगा, जो अचर पद है वो अचर पद के साथ जुड़ेगा और घटेगा जो भी है, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो 9 से 3 गया 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? चर पदों के जो गुणांक हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, वो घटते हैं वो जुड़ते हैं। 9 से 3 गया 6 और के है तो के ही रहेगा वो। और ये माइनस है, ये प्लस है, तो 9 से 1 गया, माइनस का 8 बचेगा। 8 भेज दो उधर, तो के बराबर 8/6 नीचे पहुंच गया। काट दो इसको, 4 दूनी 8, 3 दूना 6। के का मान कितना गया? 4/3 ठीक है। समझिए तो सर जी, ये इम्पोर्टेंट नंबर में आ सकता है। इसके बाद देखिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, यानी शून्य को उसके दे दिए हैं और आपसे बहुपद पूछा है। आप बताइए सर जी। जब शून्य दिए होते थे तो उसका बहुपद कैसे निकालते थे? निकालो जल्दी। 4 3 12 12 में 6। फार्मूला याद है? हाँ सर जी। बताओ जल्दी फार्मूला, डायरेक्ट निकालो। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग और प्लस अल्फा बीटा, ये शून्यकों का अरे वो x लग जाएगा। समझ गए ना? यही था वो पद। अब ये आपके हैं अल्फा और बीटा है, यानी ये शून्य का है, तो एक में इनको जोड़ लोगे, एक में कर दोगे गुणा कर दोगे। इनको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? -3 + 4 करोगे बताओ? एक बोलो, एक आएगा ना। मल्टीप्लाई करोगे आपस में क्या आएगा? 3 चौको 12 आएगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ लिखोगे 12। देखो कौन सा ऑप्शन है, इसे करना फटाफट पूरा नहीं देना। देखो -x² लिखा, फिर ये इसको जब आप जोड़ दोगे तो 4 से 3 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। 1 लिखने की आवश्यकता है, वो x हो गया। एक नंबर। ये यहाँ पे ये वाला जो माइनस है वो लगा रहेगा, यहाँ पे माइनस लगाइए, क्योंकि ये वाला जो है इसका आंसर आएगा प्लस में, बट ये फार्मूले वाला वो तो रहेगा माइनस। और यहाँ पे प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। 3 चौको 12। देखो ये कौन सा ऑप्शन है? दोनों ये रहेंगे माइनस। सर जी मैं तो सी दिखा रहा है, तो ए दिखाने की बात छोड़ो। अच्छा अब देखो इस टाइप में इस फॉर्म में दिया है, अब जिस फॉर्म में कह रहा है उस फॉर्म में चेंज करो इसको, उसमें क्या दिक्कत है? देखो इसमें कहीं भी यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं है। अगर सुनो तो पहले, यहाँ होता तो ए ऑप्शन हो जाता, सही है नहीं? और बी ऑप्शन में दोनों प्लस के हैं, बी भी नहीं होगा। सी में तो 24 है और यहाँ पे सी में से 24 है, वैसे सी हो सकता था, लेकिन ये अगर माइनस होता ये वाला तब ये हो सकता था। अब ये वाला देखो, अब ये 3 नहीं है, मतलब ये सी वाला ही है, आंसर तो आ ही चुका है। अब बस देख लो एग्जैक्ट है, तो 2 से इसको भाग कर दो, भाग करने पर x² बटे 2 माइनस x बटे 2 और यहाँ 6 आ जाएगा। और ये वाला तुम्हारे पास लिखा हुआ है,
एक भी चीज जान लो, ये ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट आंसर तुमको लाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ये चीज हो गया है, अब पहला ऑप्शन देखे, पहला ऑप्शन ये नहीं मैच कर रहा है, हटा दिए पहले ऑप्शन को, दूसरे में नहीं मैच कर रहा, हटा दिए, चौथा देखे उसमें भी नहीं, तीसरा ऑप्शन झम से टिक करोगे आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये सीधे तुमको भाग करने की वहाँ आवश्यकता नहीं है, समझ गए कि नहीं। जब आंसर ना मिले तो जानना ये आंसर आएगा नहीं, है नहीं, तो उसको हटा दो। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सीधे आंसर इतने उसमें जो है टाइम बच जाएगा तुम्हारा। अब ये 9 नंबर देखो, यदि द्विघात बहुपद ये के शून्यक 2, -3 है। ठीक है, तो आपको ए और बी का मान बताना है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। ये बहुपद है आपका x² + a + 1x + b के शून्यक 2, -3 है। ठीक है, अब शून्यक का मीन्स अल्फा और बीटा ही होता है। तो देखो x² प्लस का अल्फा बीटा a + 1 इंटू x + b, इसके जो शून्यक हैं 2, -3। ठीक है, 2, -3 इसके शून्यक हैं, तो आपको a और b बताना है। बताइए जल्दी फट से, निकालो फट से जल्दी, चलो करना तो पड़ेगा ही। तो इधर देखो, इसके जो है 2 शून्यक दिए हैं, तो दोनों शून्यकों को इसमें 1 by 1 करके रखना है। शून्यक है इसलिए इसका मान 0 तो लाना ही लाना है, तो बात पक्की है, यानी px बराबर 0 होगा। अब ये एक शून्यक है तो p1x लिख लो, है नहीं, और p2x कर देना। तो p1 के लिए x की जगह पे 2 फिल करोगे, तो 2 का स्क्वायर 2। चलो ये लिख लो पहले, a + 1 और x की जगह 2 फिल करोगे, प्लस का b, और ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब समझो इधर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का इसमें कर दो गुणा आपस में, 2a + 2 गुणा करो या अभी कर लो गुणा, 2a 2 प्लस 2 एकम 2 और प्लस b बराबर 0। संख्याओं को उधर भेजो, तो 2a + b बराबर 4 2 6 हुआ, इधर माइनस का 6 हो रहा है। ये एक नंबर इसको कर दो। अब जो दूसरा है शून्य उसकी मदद से निकालो, यानी p2x, ये दूसरा शून्य के लिए वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, x की जगह पे -3 भरो, -3 का स्क्वायर फिर प्लस a + 1 और x कितना है -3। समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये बराबर 0, पूरा सेम टू सेम लिख दिए वैसे, समझ गए कि नहीं। देखो यहाँ x² था, -3 का स्क्वायर कर दिया, फिर a + 1 x लिखा है, तो x के लिए क्या भरना है, -3 प्लस b लिख दो, 0 हो गया। ठीक, अब -3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस और 3 का m में करोगे 3 है, और प्लस माइनस 3 एकम 3 प्लस का b बराबर 0। अब ये माइनस का 3 है प्लस का b बराबर, देखो 9 से 3 गया 6, उधर भेजोगे प्लस माइनस का 6। ठीक, इसको कर दो आप 2 नंबर। अब देखो यहाँ समीकरण लिखो, समीकरण 1 से 1 व 2 से। ये सवाल जो है 1 नंबर का नहीं, ये कम से कम 2 नंबर में आएगा, 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या थी, 2a + b बराबर -6। दूसरी क्या है, -3a + b बराबर -6। अब देखो इनको जब आपस में हम घटाएंगे तो b सेम है, वो कट जाएगा, और घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस था प्लस हो गया, ये गया कट। अब ये प्लस अब अब सुनो, इन वाले चिन्हों से कोई मतलब नहीं है, आपको इनसे मतलब है। तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, 3 2 5 है, और इधर 1 + 1 - 0 कैंसिल, 0। a का मान कितना आ गया, 0। अब a का मान आप 1 में रखो या 2 में रखो, 0 a का मान 2 में रखने पर 2 में रखने पर a का मान यहाँ जब 0 फिल करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 मिनट, a का मान 0 भरोगे यहाँ 0 हो जाएगा, तो b का मान क्या आ जाएगा, -6। ठीक,
ये पोर्शन तो जीरो ही हो जाएगा इतना, तो यही तो बचेगा आपका। जी सर। तो बी बराबर माइनस डी। और ए बी के मान ही पूछ रहा था, डी नंबर। बस वही हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा नंबर था? इसके बाद देखो ये कौन सा था नंबर? ये सर ये है इसके बाद आपको 10 नंबर देखना है। -2, अरे -2, 5 वाले बहुपदों की संख्या, -2 और 5 वाले जो शून्यक हैं कितने बहुपद बन सकते हैं, है नहीं? तो बहुत टाइप के बहुपद होते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है मैक्सिमम वाला कर दो, 3 से ज्यादा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एक शून्यक से बहुत बहुपद है, 1 2 शून्यक है नहीं, एक थोड़े ना बनेगा बहुपद, तो 3 से अधिक हो जाएगा, सिंपल सा। फिर 11 नंबर देखो, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 है, तो दिया हुआ, ध्यान दो इधर, दिया हुआ अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल, जब एक शून्यक 0 है तो अन्य दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? अल्फा और बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा C/A नहीं होता है, तो बस बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। जब एक शून्यक 0 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो वो C/A ही तो होता है, दो शून्यकों का गुणनफल, तो C/A हो जाएगा। फिर 12 नंबर देखो, x² + ax + b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो क्या होगा? बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है? हैं? इसमें कोई रैखिक पद नहीं होगा, रैखिक पद मीन्स एक घात वाला, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है, अचर पद धनात्मक होता है, अचर पद ऋणात्मक होता है, बी वाले में है धनात्मक। तो देखो एक शून्यक दूसरे शून्यक का अगर ऋणात्मक है, जैसे एक शून्यक है 4, दूसरा है -4, ये शून्यक वही है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो जो है दो ऑप्शन हो गए। तीसरा क्या है? इसका कोई रैखिक पद हो सकता है, रैखिक पद तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा सी ऑप्शन। इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ये दोनों नहीं होंगे, ए और बी में से कोई एक है, बताओ कौन सा है? देख लो अभी, देखो एक चर दूसरे चर का ऋणात्मक है, उल्टा है सर, हैं? उल्टा कह लो या जो भी कह लो, जैसे एक शून्य मान लो 2 है तो दूसरा है -2, ये है, तो कौन सा बहुपद हो सकता है? रैखिक पद तो होगा नहीं, ये ठीक है। अचर पद धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये आपको डिफाइन करना है और कुछ नहीं करना। उल्लेख बताओ बी 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 ये क्या है? ऋणात्मक कैसे होगा वो भी देखो। फेमस है शून्य कट। सुनो 1 मिनट, जैसे दिया है x + 2 का होल स्क्वायर, ये दिया है, ये दिया है ना, तो ये 0 के अगर बराबर है, यहाँ पे कुछ इस साइड में भी लिखा है, तो x का मान क्या निकालते हो? प्लस और -2 आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना, तो वही यहाँ पे अगर माइनस है तो उधर जाएगा, वो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो x - 4 लिखा है और ये बराबर 0 है, यहाँ 0 है, तो x बराबर क्या आएगा? इधर 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो वही चीज है, यहाँ क्या है? ऋणात्मक, वो उधर जाएगा शून्य, ठीक, तो ये हो जाएगा बी बी पहला ऑप्शन होगा। ये माइनस है ना, यहाँ ऋणात्मक होगा तभी तो उधर प्लस बनेगा जाके, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर देखो, कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? अब द्विघात बहुपद का मीन्स है कि x अक्ष को 2 बार वो कट कर रहा होगा तो वो द्विघात होगा। इसमें देखो कौन कौन कट नहीं कर रहा है। अब देखो सी ऑप्शन भी कट कर रहा है 2 बार और डी ऑप्शन भी 3 बार कट कर रहा है, ये सर और ए जो है वो तो वहाँ है, और बी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। बताइए कौन सा होगा? ए बी कैसे होगा? डी एक बताओ आप, तो डी द्विघात की बात की है, और डी वाले में देखो 1 2 3, डी को 3 बार कट कर रहा है, यानी त्रिघात है। द्विघात कहाँ से होगा? तो इसमें कह रहा है द्विघात का नहीं है, तो बात खत्म है, बस त्रिघात हो जाएगा। वो तो द्विघात है यार, सी नंबर तो द्विघात है, 2 बार कट कर रहा हो तो द्विघात है। इसमें क्वेश्चन नहीं देख रहे, क्वेश्चन लिखा नहीं, डी है, डी सर, द्विघात नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नहीं समझे? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? बहुपद का आलेख नहीं है, द्विघात बहुपद, तो देखो सी ऑप्शन तो द्विघात है ये है, ठीक, और बी वाला है वो भी x अक्ष को कट कर रहा है, यानी वो बहुपद है।
और डी ऑप्शन देखो 1 2 3 बार कट कर रहा है, वो त्रिघाती बहुपद है। द्विघाती की बात इसने, द्विघात बहुपद मतलब वो नहीं है नहीं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यो देख रहे हैं 13 का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद अभी भी नहीं समझ पाया, 3 बार कट कर रहा है यार। त्रिघात बहुपद 14 नंबर देखो, एक त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक -1 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। करके बताओ आप लोग। 14 नंबर ना, 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे। यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक -1 है। इस टाइप से क्वेश्चन वैसे कर तो चुके हो, है ना? शून्यक -1 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल बताइए। देखो ये 14 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये दिया है। और देखो एक त्रिघात है बहुपद, तो इसके 3 शून्य होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इसमें 3 शून्यकों में एक शून्य दे दिया है कि -1 है। मान लो अल्फा दिया है -1, ठीक है, ये दिया है। और इसमें 3 शून्य होते हैं, ये तुम जानते हो अच्छे से। और जो फार्मूला होता है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यहाँ एक्स क्यूब करो, ये एक्स स्क्वायर होता है फिर प्लस अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा गामा या गामा अल्फा देखिए इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, यही तो होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो अल्फा बीटा गामा है वो क्या है? सी है। सी है बराबर कि नहीं? देखो और एक चीज, जो अल्फा बीटा गामा होता है, जैसे तीनों शून्यकों का गुणनफल उस दिन बताया था माइनस का D/A होता है, होता नहीं होता? देखो चूंकि अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का D/A, और ये चीज माइनस D/A कह लो, या ये चीज सी के भी इक्वल है नहीं? बराबर सी भी कर सकते हो, है नहीं? बताओ, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा इसी का तो ये रूप है, तो इसकी जगह पे ये भी तो कर सकते हो। तो तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है, गुणांकों के आधार पर जो उसमें संबंध होता है, वो माइनस का D/A भी तो होता है। जैसे योगफल कहें तो -B/A होता है, 2 शून्यकों का कहें तो C/A होता है, और ये वाला तीनों शून्यकों को मिला दें तो माइनस का D/A होगा, और ये C के भी बराबर होगा। और यहाँ से तीनों शून्यकों में एक शून्यक -1 भी है, तो यहाँ रखो अल्फा माने तो अल्फा रख लो, अल्फा की जगह यहाँ -1 रखोगे, बीटा इंटू गामा माइनस का, और D/A को C से रिप्लेस कर दो, बराबर C हो जाएगा, यानी बीटा गामा। यानी जो अन्य 2 शून्य होंगे वो माइनस के C के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, होंगे ना? ये C के बराबर होंगे। अब क्या है, तो कह रहा अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल बताना है आपको। हाँ, यानी अल्फा बीटा गामा माइनस का C। अब इसमें तो उस टाइप में दिया है, तो देखो ये जो अल्फा बीटा गामा ये हो गया, C आ गया बराबर, तो अन्य दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होगा माइनस का C होगा। अब माइनस का C देखो ये किसके बराबर है, बस अब देखो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे इसको जो है माइनस करोगे, ये वाला है ना, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी सर। तो ये जो है आएगा C केवल, और ये इधर भी माइनस है, ये इधर कैसे है? तो एक ही है, इसको एक ही तो लिखें, यही वाला माइनस यहाँ लग जाएगा, है नहीं? फिर ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी बीटा गामा जो हो जाएगा उसका मान आएगा C। इसको कर दो 1 नंबर, ठीक, इसको 1 नंबर कर दिया।
फिर इसके बाद देखो -1 जो है वहाँ से बन नहीं पाएगा वो जो अभी किए थे, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है। फिर इसका यूज कहाँ से होगा? अब जब ये एक शून्य का है, इससे पहले एक क्वेश्चन जब किए थे तो शून्य का उसको सेटिस्फाई भी कर रहा था, मतलब इसमें भी करना चाहिए, है नहीं? तो इसको सेटिस्फाई करो। ये है यानी -1 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ तुम -1 भरो। तो -1 का क्यूब किया, फिर प्लस का a इंटू -1 का स्क्वायर, x की जगह भरोगे ना? जी सर। जी सर। फिर प्लस का b इंटू -1 प्लस का c बराबर 0, है नहीं? अब -1 का क्यूब, माइनस में अगर कोई संख्या होगी उसका अगर क्यूब करोगे तो प्लस में होगी, तो माइनस बना रहेगा। स्क्वायर करोगे तब, यानी अगर घात इवन होगी यानी सम होगी तो माइनस गायब हो जाएगा, विषम रहेगी तो माइनस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो 3 बार तुम गुणा करोगे तो 2 बार का प्लस हो जाएगा, फिर 1 बार तो बचेगा ही, तो -1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, गायब हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का a में किया तो क्या आया? a आया। ठीक, प्लस माइनस का b प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ देखो हम जो बीटा और गामा है वो c के बराबर है, कुछ ऐसा। यहाँ से c का मान निकालो तभी तो यहाँ रख पाएंगे। यहाँ पे देखो आंसर तो आ चुका है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल c के बराबर होगा। अब चूंकि ऑप्शंस में तो c दिया नहीं है तो उसीलिए सब निकालना पड़ेगा। अब c का वैल्यू यहाँ से निकालो, ये -1 है उधर आएगा +1 हो जाएगा, और ये a है प्लस में इधर आएगा -a, और ये माइनस में इधर आएगा प्लस का b, ये चीज आएगी। ठीक है, तो c का मान यहाँ से है तो ये c का मान इसके बराबर आ गया, लिखो इसलिए बीटा गामा, यानी ये क्या है? बीटा गामा अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ही तो है, वो क्या है? c के बराबर। अब c क्या है? इसके बराबर, इसलिए जब c इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे c लिखा है तो c का बस वैल्यू ये उठा के यहाँ चिपका देना है बस। ठीक, तो जिस फॉर्म में लिखा हो आंसर उसी फॉर्म में लिख लो। देखो ऐसा कुछ है नहीं लिखा है? प्लस का 1 हो, माइनस का a प्लस का d। पहले प्लस का 1 ना है। अरे पहले नहीं है, बाद में है, लेकिन होना चाहिए प्लस का 1 माइनस का a। कौन सा ऑप्शन है? देखो कोई नहीं है सर। अरे यार पहले ऑप्शन देखो, बी है, बी सुनो इधर, बी। हाँ तो माइनस का a इसमें भी है, यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, b a+1 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं ये सर। भी तो प्लस है, बस आगे पीछे हो गया, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया था, 1 नंबर वाला ये क्वेश्चन नहीं है, ये समझो। ये 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर नहीं, लेकिन हाँ 2 से 3 तो जरूर है, पक्का है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है भी नहीं। तो समझ गए? एक बार फिर से समझ लो। देखो ये लिखा हुआ है, ये है त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, और इसके एक शून्य जो है आपको पता है -1 है। जब वो एक शून्य का है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। ये चीज चाहे पहले कर लो बाद में कर लो, एक बार करना पड़ेगा, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, वहां से आपको c निकलेगा। और यहाँ से जब हम तीनों शून्यकों का जब गुणनफल निकाले तो वो जानते हो माइनस का d/a होता है, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस यहाँ से -1 वो जो दिया है तीनों में 1 रख दिया -1, और ये माइनस माइनस कट गया, यानी 2 शून्य बचे। दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया? c आ गया, और यहाँ से c का मान तो निकालेंगे, हो जाएगा इसके बराबर। ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा लॉजिक है, लगाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद देखो नोट कर लो, फिर बताते हैं। इसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² माइनस +99x प्लस 127 के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक दोनों बराबर होंगे। तो इसको एक बार सॉल्व कर लो, यानी इसके जो शून्यक होंगे एक प्लस होगा माइनस होगा, दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, ये तुमको देखना है। तो देखो x² प्लस 99x प्लस 127, इसके आपको फैक्टर करने हैं, करो फैक्टर। 127 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योगफल 99 गुणनफल 127 हो। बताओ सर, लासानी करना मासा तो 7 दोनों में 10, 3 से तो जाएगा नहीं जी सर।
किससे जाएगा? करो फटाफट। 9 से सर जी। 9 से नहीं जाएगा, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी का रूल है 7 2 9 1 10 है, और 10 जो है ना 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा। 5 से कैसे कटेगा? आप इकाई का देखो, 5 से देखे बता दो, 5 से नहीं जाएगा। 2 से 20 हटना जा रहा है, 2 3 5 नहीं जाएगा, से नहीं जी। और 4 से चेक करने से फायदा नहीं, क्योंकि जब 2 से नहीं जा रहा 4 से कैसे जाएगा? 7 से जाएगा नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14 और ये नहीं बनेगा। ठीक, चेक करो इसी तरह देखो। सर 17 जी ही का 13 से पूरे से तो है सर जी। 13 से नहीं जाएगा। लगाओ दिमाग, लगाओ जल्दी फटाफट। चलो इसको सीधी तरह चाहे से देखो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा सी। तो माइनस का b मतलब माइनस का 99, b स्क्वायर मतलब 99 का स्क्वायर। अभी देखो आप बताएगी 99 और -4 a है 1 और c है 127। ठीक, अपॉन 2a, 2 इंटू a है 1। ठीक, माइनस का 99 प्लस माइनस 99 का स्क्वायर होता हो। तो सर जी बहुत लंबा बहुत जी। करो यार, 9 का स्क्वायर 81, 9 का 81, 9 9 18, 18 2 36, 36 1 8 6 14, 3 4 1 5, 85 48। यही है, कैसे आएगी? यही है ना। देखो 9 का स्क्वायर 81 किया, 81 किया, फिर 9 9 18 जोड़ दिया, उसका डबल किया, 36 हो गया। यही आ रहा है ना। 85 तो 41 गुणा करो इसका, 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, 4 1 कम 4 1 5 अपॉन 2। ये एक बार चेक कर लेना, स्क्वायर सही किया है 99 का। हाँ? चेक कर लो पहले। यहाँ पे देखो 9 9 9 9 81 दूना तो 1 कम 2 16 1 तो 1 8 2 10 और 6 1 7 1 8 8 1 9 है ना। 98 0 1 जी सर, यही अभी तो हमको डाउट लग रहा था इसलिए। 98 0 1। ठीक, अब देखो इससे ये वाला घटाओ 508 जल्दी फटफट से। 508, 11 से 8 गया 3, यहाँ बचा 9। ठीक, यहाँ बचा 7, 7 से 5 गया 2, यहाँ बचा 9। ठीक है, यही तो बचेगा। बोलो बढ़िया। दो अब एक बार ले लोगे प्लस, एक बार ले लोगे माइनस। ठीक है, देखो प्लस लेने पर एक नंबर सवाल ले लेते हैं। बताओ फिलहाल इसका जो है दोनों आएगा माइनस प्लस, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार बस। तुम लोग को चेक करके दिखाना, ये सब इतना काम नहीं करना है। -99 प्लस 92 और 93 का वर्गमूल बताओ कितना होता है? 92 93 का 50 निकालो, 2500 दो के पेड़ बनाओ, 25 और 9 9 81, 2 से 1 गया 1, 9 से 8 गया 1, 9 93 नोट करो। कर लेते हो कि नहीं वर्गमूल? जी सर। अब ये जितने का टेबल उतनी बार लगता है ना, यस सर। तो ये लगेगा लगभग, यहाँ एक बार भी लगाएंगे तो 181 हो जाएगा, तो 5 बार लग जाएगा। हैं? चेक कर लो। चेक तो करेंगे, तुम लोग बता ही नहीं देंगे। 6 6 36, 6 8 48, देखो कितनी बार लगाए हैं। सर 5 हैं? पॉइंट में आएगा, पूरा पूरा तो नहीं आने वाला है, तुम मान लो। दोनों ही है।
बोलो बोलो। देखो अच्छा फिलहाल इसको निकालने की पूरा जरूरत है नहीं। यहाँ देखो ये माइनस है, एक बार जब माइनस लोगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। जी सर। दोनों माइनस होंगे। थोड़ा सोचना हो यहाँ पे, तुमको सिर्फ आंसर देना है कि इसके जो शून्य होंगे दोनों प्लस के होंगे कि दोनों माइनस के होंगे या एक माइनस एक प्लस होगा, इसका आंसर देना है। वो यहाँ से आप दे सकते हो, इतना एलिजिबल हो। देखो यहाँ जब प्लस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जब प्लस है तो एक यहाँ पे कोई नंबर तो आएगा ही, 99 के आसपास का होगा, ठीक है। तो वो जो है घटेगा, हमेशा घटेगा कि नहीं। और जब बड़ी संख्या यहाँ की होगी तो आंसर आएगा प्लस का, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और बड़ी संख्या होगी नहीं शायद, क्योंकि ये 92 है, ये 99 लिखा है। 99 का वर्ग क्या होता है? अभी निकाले थे ना 99 का वर्ग 9801 और यहाँ है 9293, यानी ये वर्गमूल जो है 99 से कम आएगा। जी सर। किससे आएगा? कम आएगा। तो प्लस लोगे यानी माइनस का आंसर आने वाला है प्लस लेने पर, ठीक। प्लस लेने पर माइनस का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? हैं? यहाँ पे जो है ये 99 से कम आएगा। देख लो, अच्छा लगा, ये लोग तुमको दिखाई देते हैं ये चीज। 3 बार लगाओ, देखते हैं। 3 3 9, 3 8 24, 3 3 9 हो गया। एक भी एक कहाँ हो गया? 3 कम 3 3 3 9, 3 8 24 के 4, 3 कम 3, 3 कम 3 2 5, नहीं तो बहुत कम है। 3 बार नहीं, कम से कम ये 7 बार लगाओ, 7 या 6 बार, 7 बार लग जाएगा। 7 7 49, 7 8 56, 4 60, 7 एकम 7 और 6 13, ज़्यादा हो गया। 6 बार लगाओ, 6 यहाँ लिखो, 6 4 36, 6 48, 3 51 और 6 कम 6 5 11, ठीक है। 96 पॉइंट करके कुछ आएगा, है नहीं। यहाँ पे अगर लिखे हम माइनस का 99 और प्लस का 96 ले लेते हैं, पॉइंट हटाओ दो, ठीक। तो ये माइनस वाले से घटेगा, यानी आंसर ये बटे 2 करोगे, यानी ये माइनस में आंसर देने वाला है, क्योंकि 99 से 96 घटाओगे माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। और जब आप माइनस लोगे तब तो आंसर माइनस में आना ही है, ठीक। यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा? दोनों बराबर तो आएंगे नहीं, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, तो दोनों माइनस में आएंगे। दोनों ऋणात्मक चेक कर ले कि नहीं माइनस में दोनों। देखो जब आप प्लस लिए तब भी आंसर माइनस में आया, और जब माइनस लोगे तो माइनस में आने ही वाला है। यानी दोनों तरह से आपने क्या देखा कि दोनों शून्य जो आएंगे वो माइनस में आएंगे, मतलब दोनों क्या होंगे? कौन सा ऑप्शन है? बी, ठीक। समझ गया कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे जब प्लस में हो तो उसका सीधे आंसर करना इसी तरह से, ठीक। यस अब 16 नंबर देखो। द्विघात बहुपद। 16 नंबर में क्या है? द्विघात बहुपद ये जो है के शून्य हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान है, सदैव बराबर हैं। देखो और के बराबर 0 नहीं हो सकता, बाकी तुम कुछ भी ले लेना। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का के। सर हाँ बोलो। घर पे थोड़ा काम कम, ठीक। तो देखो यहाँ के है, यहाँ के, यहाँ आप कुछ भी ले लेंगे लेकिन 0 नहीं लेंगे, ठीक। मान लो 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 लोगे, यहाँ 2 ले लोगे, तब देखोगे इसका आंसर यानी क्या आ रहा है। प्लस में दोनों शून्य का आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, कैसा क्या है एक बार चेक करते हैं। तुम लोग कुछ चेक करके दिखा रहे हैं, वैसे आंसर तो सीधे है इसका। ये हो गया नोट कि नहीं? जी सर हो गया। यदि के बराबर 4 ले लो, ठीक। हाँ, के बराबर अगर 4 ले लें तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो होगा ये, बताओ। और ये क्या लिखा है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ लिखा खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a है x, b है 2, तो 2 दूनी 4 है नहीं। और ये इसके शून्य निकालने 0 करोगे, ठीक है। तो ये पावर 2 है, यानी x प्लस 2 और x प्लस 2 इसको लिख सकते हो कि नहीं? जी सर। बराबर 0, और इन दोनों को 0 के बराबर करोगे तो एक -2 और -2 इसमें भी आएगा, यानी दोनों कैसे हैं?
-2 बस -2 मतलब दोनों ऋणात्मक शून्य का आएंगे। यहाँ पे आप 4 ले रहे हैं, 6 लेंगे, 7 लेंगे, जो भी लेंगे शून्य क्या आने वाले हैं, ऋणात्मक आने वाले हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अरे दोनों धनात्मक आ रहे हैं ना, ये क्या कह रहा है, धनात्मक आ रहे हैं। तो ऐसा करो, रुक जाओ 1 मिनट। तो इसको आगे बढ़ाया ही नहीं गया, यही लिया गया होगा फिर, है नहीं? जी सर। x प्लस 2 x, तो ये दोनों प्लस के हैं कि नहीं, तो यही तक होगा फिर। दोनों सर। लेकिन रुको, तुम लोग क्या रहे हो, ये -2 ही आएगा, दोनों ऋणात्मक ही होंगे। इसमें देखो, ऑप्शन देखो, है तो बी ऑप्शन दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ये तो होगा नहीं। और सी ऑप्शन है सदैव असमान होते हैं, ये भी नहीं होगा। सदैव बराबर होते हैं, ये भी नहीं होगा। पहले ऑप्शन है इसमें दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, तो है तो नहीं धनात्मक है, तो ऋणात्मक है मतलब धनात्मक नहीं है। जी सर, तो ठीक तो है, ठीक तो है सर जी। अरे सर ऋणात्मक आए मतलब धनात्मक नहीं है, खत्म। देख लिया करो अच्छे से, इससे ना बता दो। और द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है, इसके शून्य के बराबर हैं। अब ये सब कर लो फटाफट। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0 के शून्य के बराबर हैं, तो c और a के विपरीत चिन्हों के होंगे। बताओ, अच्छा अब बताओ, इसके शून्य अगर बराबर आएंगे, क्या आएंगे, बराबर, तो c और a यहाँ का और यहाँ का जो अंक है वो बराबर होगा, या विपरीत चिन्हों में होंगे, या एक ही चिन्हों के हैं, कैसा क्या है ये बताना है। यानी जो यहाँ का अंक है, यहाँ का और यहाँ का, ये माइनस होगा कि प्लस होगा, ये कह रहे हैं। एक बार इसको लिख के तुम लोग को समझा देते हैं। देखो, ax² प्लस bx प्लस c, और c का मान 0 नहीं लेना है, ठीक है? इसके अलावा आप कुछ भी लो। हाँ, तो कह रहा c और a के जो है विपरीत चिन्हों के होंगे, या c और b विपरीत चिन्हों के होंगे, या c और a होंगे। यानी c और a जो है विपरीत चिन्हों के होंगे, या c और b होंगे विपरीत चिन्हों के, या c और a एक ही चिन्हों के होंगे। वही सब कह रहा है ना? तो शून्य के बराबर कब होते हैं? बराबर अभी देखवाए थे, बराबर का मतलब है एक ही शून्य। यानी जैसे x बराबर 2 आ जाए, इस टाइप से दोनों में शून्य 2 आ रहा हो, तो ये चीज कब आती है? जब दोनों बराबर, जब दोनों बराबर हैं, एक बारी कौन सी? जब दोनों सर बराबर एक समान होंगे, a और c समान होंगे, ये वाले, यानी समान चिन्ह के होंगे। प्लस हैं दोनों तो प्लस होंगे, माइनस हैं तो माइनस होंगे। कौन सा ऑप्शन है? 3 नंबर सर बता रहे हैं। c और a एक ही चिन्हों के होंगे, तो ये c ऑप्शन है, ठीक। इसके बाद देखो 18 नंबर, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य होंगे। निकालो जल्दी, शून्य फट से निकालो, देर नहीं लगनी चाहिए। x² माइनस 2x माइनस 3, x² माइनस 2x माइनस का 3, ये कौन सा नंबर है? 18 नंबर। लगाइए जल्दी फट से। क्या करना है इसमें? 3 का 1 में पहले कर लेना, गुणा 3 एकम 3 ही आएगा। 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। तो 3 एकम 3, 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा। इसे लिख लो, इसको झम से निकालो। x² माइनस 3 माइनस 1, 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा। 3 का 1 में गुणा करोगे तो 4 थोड़े ना आएगा, 3 आएगा। यहाँ चाहिए भाई, ठीक। गुणा करो तो 3 आए, घटाओ तो यहाँ का अंक है 2 आए, तो 3 एकम 3, 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा। गुणा करोगे 3 आएगा। कर लो इसका गुणा आपस में, x का अंदर करो, x² माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 3, यहाँ से कॉमन लोगे x, तो x माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x प्लस 1, ठीक। क्या कह रहा है इसमें? शून्य के निकालने। बताओ शून्य किसके क्या होंगे? बताओ।
एक बार माइनस में सर जी इनको शून्य निकालोगे तो यहाँ से इसको 0 के बराबर करोगे तो ये क्या आएगा 3 प्लस का आएगा, और इसको करोगे तो ये इधर जाएगा -1। माइनस तो इसके शून्य क्या आ जाएंगे 3, सी नंबर -1। आसान था क्वेश्चन ये। इसके बाद देखो 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। द्विघात बहुपद का मतलब है कि वो x अक्ष को दो बार कट कर रहा होगा, सी नंबर या x अक्ष को कट करे या y अक्ष को कट करे, लेकिन करेगा 2 बार। एक बार में काम नहीं चलना है ना, क्योंकि बहुपद y फॉर्म में भी हो सकता है, y² + 4y है ना, उस फॉर्म में हो सकता है। तो ये नहीं कि x अक्ष को y अक्ष को, लेकिन जो भी करेगा वो 2 बार करेगा। तो यहाँ देखो फिलहाल, यहाँ देखो x अक्ष को ये 2 बार कट कर रहा है, और यहाँ देखो 1 2 3 x अक्ष को 3 बार कट कर रहा है, y को ये 1 ही बार कट कर रहा है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा। और ये वाला बहुपद का है ना, और ये भी बहुपद है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इसमें कह क्या रहा था, कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, तो नहीं तो यही होगा, है ना, क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है, x अक्ष को 3 बार कट कर रहा है ना। ये डी ऑप्शन देखो, ये 1 2 3 बार कट कर रहा है, इसलिए यही हो जाएगा। 20 नंबर देखो, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 क्या है, x² + 7x + 10 के शून्य होंगे, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। ठीक। 21 नंबर देखो, यदि y = fx का ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में कह रहा है fx जो है के शून्यकों की संख्या होगी। fx के शून्यकों की संख्या का मतलब fx की बात कर रहा है, मतलब x अक्ष पे वो चीज होनी चाहिए। तो x अक्ष को 1 बार कट कर रहा है कि नहीं, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, पहला ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, और भी है, निपटा दो भी। 22 नंबर देखो, 22 नंबर क्या है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। बताओ कितने शून्यांक होंगे, 1 2 3 4 होंगे कि नहीं, क्योंकि x अक्ष को 4 बार कट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 4। 23 नंबर देखो, किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 है, a ≠ 0 के लिए संगत समीकरण y = ax² + bx + c के ग्राफ का आकार होगा। देखो ये जो है y = ax² + bx + c है, और यहाँ पे क्या है, ये जो द्विघात आपका समीकरण टाइप का दिया है ax² + bx + c = 0 है ना, इसमें y बराबर ये दिया हुआ है, मतलब ये जो है इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो ये है y बराबर जो है यही चीज दे दी है जो आपको ये लिखा है ax² + bx + c है ना, जो दिया है। तो ये जो है y अक्ष पे तो होगा नहीं, इधर होगा इसे, तो ग्राफ ये इसका नाम क्या होता है, परवलयाकार होता है। सी नंबर जान लो, परवलयाकार होगा। ठीक है, फिर 24 नंबर देखो, 24 नंबर में क्या है, 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल बताइए क्या होता है, फार्मूला शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा क्या होता है, C/A के माइनस का B/A। योग क्या होता है, तो B क्या है 5 -5 हो जाएगा, A कितना है 3, यही तो होगा शून्यकों का योगफल। ये होगा ना, ये सीधा सा बहुपद दिया था, तुमको फार्मूला सीधे पता है कि योगफल क्या है, माइनस का B/A। B क्या है 5, तो ये हो जाएगा -5, A कितना है 3, सीधा सा है। इस तरह से इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपके इस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इसको जिसकी समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत नहीं आया कि स्पीड काफी अच्छी थी, तो इसको दोबारा से आपको देखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देख लोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका बहुपद चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके जो एक्सरसाइज हैं 2.1 2.2 जो भी हैं, जितने पार्ट हैं सब देख डालो जी सर, नहीं देखे हो तो, और बार बार करोगे रिवीजन और अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में 2 बार में नहीं आएगी, लेकिन जितना ज़्यादा करोगे वो आ जरूर जाएगी। ठीक है, एक दिन में नहीं कोई चीज़ हासिल होती, लेकिन हाँ एक दिन जरूर हासिल हो जाती है अगर उस पर प्रयास किया जाए तो। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद चैप्टर आप लोग अपना अपना कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए क्लास को
यही एंड करते हैं।